लेकिन ठीक उपचार न मिलने के कारण उनकी जो है मौत भी हो जाती है। डॉक्टर की कमी तो दिखाई दे रही है ना, क्योंकि जानवर तो कितने हैं, आवारा जानवर हजारों की संख्या में घूम रहे हैं सड़कों पे। की बात कर रहा हूँ सड़कों नहीं, सड़कों पे हजारों की संख्या में घूम रहे हैं। अगर वो सब यहीं आ जाए, अगर हमारे तो डॉक्टर ही नहीं है, इलाज कैसे हो? कितनी बड़ी लापरवाही देखी जाती है तमाम विभागों में। जो हम गाय के नाम पे वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन इन गायों की जो रखवाली करते हैं, इन गायों के लिए जो उपचार चिकित्सा के लिए जो भवन बनाए जाते हैं, चिकित्सा के लिए जो अस्पताल बनाए जाते हैं, आश्रय स्थल बनाए जाते हैं, उनकी हालत में कब सुधार होगा? ड्यूटी बदलती रहती है। मैडम भी है हमारी, वो अभी डायरेक्टेड गई है। और हमारी मैडम का कोई टाइमिंग नहीं होता है कि लंच टाइम मीटिंग भी देखना पड़ता है उनको, कहीं बाहर की व्यवस्था देखना पड़ता है। अभी यहीं पे थी, अभी गई जस्ट। यानी कि डॉक्टर को कई जिम्मेदारियां और दे रखी है। नमस्कार, बतंगड़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल का ये राज्य पशु चिकित्सालय है। और राज्य पशु चिकित्सालय के अंदर ही ठीक पशु आश्रय स्थल है, जहां पर जो तमाम आवारा पशु होते हैं, नगर निगम के जो वाहन होते हैं वो उन्हें लेके आते हैं, और जो आवारा पशु होते हैं उनका यहाँ पर जो है उपचार किया जाता है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश में ऐसे कम ही आश्रय स्थल होते हैं जहां पर जो आवारा पशु होते हैं उनका इलाज एक तरीके से शासन और प्रशासन करता है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तमाम जो आवारा पशु हैं जो नगर निगम के वाहनों से लाए जाते, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उनकी स्थिति भी आप देखिए कि किस प्रकार हो रही है स्थिति की। जो गाय हैं और जो बछड़े हैं, तमाम जो जानवर हैं, उनके जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं कहीं पैर फ्रैक्चर है, कहीं हाथ फ्रैक्चर है, कहीं कान फ्रैक्चर है। तमाम तरीके के जो जानवर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। क्या नाम लिखते हैं? शुभ नाम? डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता। आप यहीं इलाज करते हैं पशुओं? कितनी कैपेसिटी में पशु यहाँ पे है? लगभग 60 की कैपेसिटी है, और अभी 70 के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। 70 के आसपास यहाँ पर जो गाय हैं और बछड़े हैं ये तमाम दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और इलाज के लिए कितने जो है डॉक्टर अभी हैं यहाँ पर? 2 लोग हैं पूरे। डॉग का भी देखना रहता है, गाय का भी देखना रहता है। 2 डॉक्टर ही केवल है? कम है डॉक्टर। डॉक्टर की कमी तो दिखाई दे रही है, क्योंकि जानवर तो कितने हैं, आवारा जानवर हजारों की संख्या में घूम रहे हैं सड़कों पे। की बात कर रहा हूँ नहीं, सड़कों पे हजारों की संख्या में घूम रहे हैं। अगर वो सब यहीं आ जाए, अगर हमारे तो डॉक्टर ही नहीं है, इलाज कैसे होगा? दिक्कत है। क्योंकि डॉग भी हमारे पास 50-60 डॉग एडमिट है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आश्रय स्थल में केवल आप ही दिखाई दे रहे हैं मुझे डॉक्टर, और इसके अलावा और एक और कौन डॉक्टर? ड्यूटी बदलती रहती है। मैडम भी है हमारी, वो अभी डायरेक्टेड गई है। और हमारी मैडम का कोई टाइमिंग नहीं होता है कि लंच टाइम? मीटिंग भी देखना पड़ता है उनको, कहीं बाहर की व्यवस्था देखना पड़ता है। अभी यहीं पे थी, अभी गई जस्ट। यानी कि डॉक्टर को कई जिम्मेदारियां और दे रखी है, उससे दिक्कत तो जाती होगी। वो तो होती है, कम रहता है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? डॉक्टर की संख्या बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। क्योंकि हाँ, बाकी हमारा बाकी हमारा कोशिश ये रहता है कि फिर भी एक वेल मेंटेन रहे सब चीज़ें। लेकिन अब सही बात तो क्या, रोड से जानवर ही हट जाए तो समस्या ही नहीं आए, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट होने के बाद स्थिति ये आती है कि अपन दूसरी बार ठीक ही नहीं कर पाते हैं, है ना। हल्का फुल्का तो ठीक हो जाता है जो घायल रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति रहती है कि बिल्कुल ही अगर डाउन है तो उसमें डॉक्टर भी क्या करेगा। एक खबर चल रही थी कि एक कल परसों एक जानवर जो आया हुआ था वो घायल अवस्था में था और यहाँ उसकी मौत हो गई। होती है, क्या करो। अगर ये हड्डी टूट गई, बैकबोन पीछे वाली, तो आप खड़ा ही नहीं हो पाता है, 2-3 दिन रहता है, तो खत्म हो जाता है मुझसे। बहुत सारे ऐसे आते हैं कि जो ठीक हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि रोड पे बैठे हुए गाड़ी ने हिट किया, तो अगर भीड़ की हड्डी टूट गई, बैकबोन, तो खड़ा ही नहीं हो पाता है, तो डेथ भी होती है। वो कंडीशन ही ऐसी आती है, उसको है ना। बाकी हमारा कोशिश रहता है कि जितना अच्छा अपन कर सकें, साफ सफाई और सब व्यवस्था है, मैनेजमेंट अच्छा रहे और सही ट्रीटमेंट मिले। कितने कर्मचारी हम तैनात? कर्मचारी हमारे पास ड्यूटी में शिफ्ट में रहते हैं अलग अलग। जैसे अभी सुबह गाय में हमारे पास 2-3 रहते हैं और असिस्टेंट रहते हैं, फिर डॉग भी देखना रहता है। जिसको जहाँ जरूरत रहती है वहाँ अपन बुला। देखिए, भोपाल के जहांगीराबाद में संचालित जो पशु आश्रय स्थल है, तमाम पशु यहाँ पे लाए जाते हैं, लेकिन ठीक उपचार न मिलने के कारण उनकी जो है मौत भी हो जाती है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए गाय यहाँ पर है, तड़प रही है, बिल्कुल ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुध लेने वाला है। जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको बता रही हैं, ये आपको बयां कर रही हैं, ये आपको रुला देंगी। ये तस्वीरें, ये हमारे गौ माता है जिनकी ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ये देखिए, ये गाय, मुझे जो गाय का बछड़ा दिखाई दे रहा है, तस्वीरें में कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि गाय का बछड़ा एक तरीके से देखिए ये मर चुका है। अब जो है इसकी कौन सुध लेगा? ये गाय का बछड़ा जो है यहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई इसकी जिम्मेदारी लेने वाला है। केवल एक नाम मात्र
सरकारी फंड से चलने वाला जो पशु आश्रय स्थल है जिसे उमा भारती जी आपने बनवाया था, उसकी हालत देख लीजिए कि क्या हो रही है। यहाँ पर पशुओं को ठीक तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है समय पे, और समय पे जो नगर निगम के वाहन हैं वो इन्हें ला नहीं पा रहे हैं। घायल जो हो जाते हैं पशु, उन्हें जो घायल स्थिति से लेके आना चाहिए समय पे, वो समय पे नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण पशुओं की मौत हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि एक देखिए 2004 में उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, तब उन्होंने इस आश्रय स्थल का जो है उद्घाटन किया था, और जो आवारा पशु होते हैं उनके लिए एक तरीके से आश्रय बना, जो जिसमें आवारा पशु घायल हो जाते हैं उनका इलाज हो सके, जिसके लिए ये जो है आश्रय स्थल तैयार किया गया। पहले ये दूसरी जगह था, अब इसे लगभग 2010 के बाद से जहांगीराबाद में शिफ्ट किया गया, और जहांगीराबाद में ये अभी तक 2026 तक संचालित हो रहा है। तमाम यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस जो है आश्रय स्थल की स्थिति ये है कि यहाँ पर लगभग 70 से ज्यादा तो जानवर आ जाते हैं दिन भर में। यहाँ पर अभी लगभग 70 से ज्यादा जानवर हैं, लेकिन इनके उपचार के लिए केवल 2 ही डॉक्टर संचालित, मतलब कि केवल 2 ही डॉक्टर इतने जो है जानवरों का इलाज कैसे कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है मध्य प्रदेश सरकार के लिए और भोपाल नगर निगम के लिए, क्योंकि नगर निगम ही इसका एक जिम्मा लेके रखा है कि नगर निगम के वाहनों से ही जो तमाम जानवर होते हैं शहर के घूम रहे हैं आवारा, कहीं घायल हो जाते हैं, कहीं किसी ट्रक चालक ने घायल कर दिया तो उन्हें उठा के लाते हैं। लेकिन देखने को ये मिलता है कि जो नगर निगम के वाहन है वो भी तय समय पर नहीं ला पाते हैं, तो जो जानवर घायल हो जाते हैं उनकी स्थिति भी बेकार हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने लंबे समय से ये आश्रय स्थल चल रहा है, इसके जो है रखरखाव और इसके जो है डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर कोई काम नहीं किया गया। एक तरफ हम देखते हैं कि तमाम सरकारें दावा करती हैं कि हम गौ संरक्षण कर रहे हैं, गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, गौ माता के नाम पे वोट लिए जाते हैं, लेकिन उन्हीं गायों की स्थिति इस तरह जर्जर हो रही है कि उनका उपचार ही ठीक तरीके से नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए ये गाय यहाँ पर आई हुई है, कितनी बेकार इनकी स्थिति हो रखी है कि ना इन्हें ठीक से इलाज मिल पा रहा है, ना ही इनकी कोई स्थिति में सुधार हो रहा है। ये देखिए, ना ही इन पे मरहम पट्टी एक तरीके से समय से लग पा रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि जानवर हैं, जानवरों की स्थिति तो जानवर ही समझ सकते हैं। ये देखिए, ये कैमरामैन से कहूंगा गाय की हालत दिखाएं, पैर में कितनी चोट लगी हुई है गाय की, लेकिन यहाँ कोई उनकी मरम्मत करने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। डॉक्टर आते हैं समय पे और चले जाते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल भी हम आए हुए थे यहाँ पे, जो यहाँ की मेन मैडम है वो यहाँ पर नहीं थी, और आज भी हम आए हुए हैं, लगभग अभी 1 बजा हुआ है और कह दिया गया है कि मैडम लंच पे गई हैं। शायद मैडम हम आते हैं तभी लंच पे चली जाती होंगी, ये तो ताज्जुब वाली बात है। लेकिन अभी यहाँ केवल कर्मचारी तैनात हैं, जो कर्मचारी यहाँ की रखरखाव देखना जानवरों को वो करते हैं। लेकिन मेन बात यही कहलाती है कि इन जानवरों के लिए ये बनाया गया, उनकी एक तरीके से जो रखरखाव है, जो उनका उपचार है, जो उनका चिकित्सा है, वो एक तरीके से सही मायने में किया जाए तो वो लाभकारी होगा। यहाँ पर आई हुई है, कितनी बेकार इनकी स्थिति हो रखी है कि ना इन्हें ठीक से इलाज मिल पा रहा है, ना ही इनकी कोई स्थिति में सुधार हो रहा है। ये देखिए, ना ही इन पे मरहम पट्टी एक तरीके से समय से लग पा रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि जानवर हैं, जानवरों की स्थिति तो जानवर ही समझ सकते हैं। ये देखिए, ये कैमरामैन से कहूंगा गाय की हालत दिखाएं, पैर में कितनी चोट लगी हुई है गाय की, लेकिन यहाँ कोई उनकी मरम्मत करने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। डॉक्टर आते हैं समय पे और चले जाते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल भी हम आए हुए थे यहाँ पे, जो यहाँ की मेन मैडम है वो यहाँ पे नहीं थी, और आज भी हम आए हुए हैं, लगभग अभी 1 बजा हुआ है और कह दिया गया है कि मैडम लंच पे गई हैं। शायद मैडम हम आते हैं तभी लंच पे चली जाती होंगी, ये तो ताज्जुब वाली बात है। लेकिन अभी यहाँ केवल कर्मचारी तैनात हैं, जो कर्मचारी यहाँ की रखरखाव देखना जानवरों को वो करते हैं। लेकिन मेन बात यही कहलाती है कि इन जानवरों के लिए ये बनाया गया, उनकी एक तरीके से जो रखरखाव है, जो उनका उपचार है, जो उनका चिकित्सा है, वो एक तरीके से सही मायने में किया जाए तो वो लाभकारी होगा।